परेशानी बताइए, क्या क्या चीज़ों को दिक्कत है? जी सर, दिक्कत ये है कि जैसे हम बिहार सरकार की भूमि पे रहते हैं और जो कि अभी परिवार मेरा बड़ा हो रहा है और रहने की जो भूमि है कम होती जा रही है। लगभग 5 डिसमिल का ये ज़मीन है जिस पे मेरे बाबा दादा रहते आए हैं और अभी के समय में मेरे पिताजी 4 भाई है। 4 भाइयों में लगभग 40-50 सदस्य का परिवार हो चुका है, जिससे हमें यहाँ बहुत परेशानी है। नारकीय जीवन जीना पड़ता है। यहाँ तक कि सर भूमि की परेशानी है कि हमें शौचालय बनाने तक की जगह नहीं है, जिस पे हम इसकी आवेदन भूमि मुहैया के लिए अपने अंचल सरैया में 4 वर्षों से आवेदन देकर सर परेशान हो गए हैं। भटक रहे हैं, अधिकारियों के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पर हमारी सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है सर, हमारी परेशानी नहीं समझ रही है और हम दौड़ रहे हैं सर। कहाँ कहाँ अपने आवेदन दिया था? आवेदन सर हमने अपने अंचल में दिया है, 5-6 आवेदन तो अपने अंचल में दिया है, जिला में दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उनके जनता दरबार में भी दिया है। तो अभी सर अब कहीं से भी तो अभी भूमि मुहैया हुआ नहीं है। मुझे प्रक्रिया हुई है पर भूमि मुहैया नहीं हो रही है। कितना दिन से आप आवेदन दे रहे हैं? सर आवेदन मुझे देते 4 वर्ष के आसपास हो चुका है सर। चलिए आप बताइए थोड़ा। जी सर, मेरा नाम सरिता है और हम पिछले 4 वर्षों से भूमि बंदोबस्ती के लिए अंचल का चक्कर काट रहे हैं। अंचल से लेकर जिला तक का चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक मुझे भूमि बंदोबस्ती नहीं किया गया है। पिछले सीओ जो थे पंकज कुमार सर, वो आए अपने, उन्होंने ही हमें बताया कि 10-17 को आप चिन्हित कीजिए। हम बोले कि सर हम आपकी गैर हाजिरी में नापी नहीं करवाएंगे। बोले ठीक है, हम आएंगे तो आप नापी करवाइएगा। उनके आँख के सामने नापी हुआ और ईंट गाड़ा गया और वो ईंट अभी तक वैसा ही गाड़ा हुआ है। उनके बाद फिर 2 बार नापी हुआ पर अभी तक कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। और अभी जो सीओ है वो कहते हैं कि वो ज़मीन विवादित है, हम आपको कैसे दे दें। सर हम ये कहना चाहते हैं कि वो 8 कट्ठा का ज़मीन है, बाकी पे भी कुछ लोगों का कब्जा है। जो 6 डिसमिल ज़मीन खाली था उसमें हमको 5 डिसमिल दिया गया। जब दिया गया तो उसका हमको प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या राज है, क्या षड्यंत्र, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने आवेदन दिया उसका फोटोकॉपी? सर ये 4 आवेदन है, इससे पहले भी हम दे चुके हैं जिसका हमको रिसीविंग नहीं दिया गया है अंचल से। कहाँ का ये आवेदन? ये अंचल का आवेदन है। इससे पहले कितने बार मूर्ख बना दिया गया है सर हमें। देखिए सर, सर हमने जिलाधिकारी को भी 2 बार आवेदन दिया है, DCLR में भी दिया है, पर हमें कहीं से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, ना मेरी परेशानी का समाधान हुआ है। ये हमने अनुमंडलीय लोक शिकायत में भी आवेदन दिया था कि सीओ सर कार्रवाई नहीं कर रहे, हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो सर इसका जवाब हमें कौन देगा कि इतने साल से मैं चक्कर काट रही हूँ आवेदन दे देकर। ये पीजी पोर्टल पे हमने जनता दरबार में आवेदन दिया है कि हमें जल्द से जल्द भूमि बंदोबस्त कराया जाए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमारा मतलब परेशानी नहीं समझ रहा है। अधिकारी यहाँ आते हैं, निरीक्षण भी हुआ है, अंचल से यहाँ निरीक्षण भी हुआ। यहाँ आते हैं अधिकारी, कहते हैं कि हाँ आपको परेशानी आपको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद दफ्तर जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हाँ कोई था जो भूमि बंदोबस्ती का डिमांड कर रहा है। अंचल में हमको जब बुलाया जाता है तब हम जाते हैं। महीने में 4-5 बार हम अंचल का चक्कर काटते हैं सर, पर हमें मतलब कोई पैसा वैसा का मांग हुआ था? जी, जब पंकज सर थे उस समय हमें डिमांड किया गया था। फिर जो अमीन साहब आए थे वो भी हमसे डिमांड किए पैसा का। कितना पैसा का डिमांड किए थे? 5 लाख। 5 लाख रुपया? कितना कट्ठा की जमीन के लिए? 5 डिसमिल जमीन के लिए। 5 डिसमिल के लिए 5 लाख रुपया का डिमांड किया था। आप लोग के पास खाने के लिए, रहने के लिए नहीं है, तो आप लोग 5 लाख रुपया कहाँ से दीजिएगा? सर उतना रहता है तो हम तो वही कहते हैं सर से कि आप हमारी जांच कीजिए, हम जिस लायक है उस लायक हमसे कीजिए। जब 5 लाख रुपया आप जब घूस दीजिएगा तो 5 लाख रुपया हम जमीन नहीं खरीद लेते हैं, हम जमीन खरीद के घर नहीं बना लेते हैं। देंगे कहाँ से? हम कमाने खाने वाले 200-250 दिहाड़ी बनता है, तो कमाने खाने वाले हैं सर। एक दिन ना कमाए तो चूल्हा उपवास जैसी स्थिति आ जाती है सर। हम कहाँ से उतना पैसा देंगे और खरीद भी कहाँ सकते हैं? जब खरीदने में हम असमर्थ है, जब तो हम सरकार से इतने हम दे के थक गए हैं और उस आवेदन का हम प्रक्रिया पूछने जाते हैं कि हाँ मेरा आवेदन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या कहाँ तक पहुँचा, तो अधिकारी सब अफसरशाही दिखाते हैं और हम लोगों को डांट फटकार के भगा देते हैं। कहते हैं उनसे पूछिए और कहते हैं कि आप ओवर टॉकिंग करती है। क्या आपने अधिकार के प्रति जागरूक होना, अपना अधिकार मांगना ओवर टॉकिंग होता है? तो ये ओवर टॉकिंग हम हर बार करेंगे जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमको इस
लोकतंत्र के समाज में हमको आज़ादी से रहने का और मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करते कहाँ है? हम भी एक महिला है, मेरी इतनी छोटी बेटी है, उसको पेट में लेके कोरोना काल में बारिश में बाढ़ में इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके गए हैं सर। पेट में थी तब से हम दौड़ रहे हैं, ये 3 साल की हो गई है तब भी दौड़ रहे हैं, तब भी किसी को शर्म नहीं है कि हाँ एक महिला आती है। अकेले जाती हूँ मैं सरैया, अकेले अनुमंडल में जाती हूँ, पर किसी को शर्म नहीं आती कि इतनी छोटी बच्ची लेके आती है और अपनी परेशानी बोल के 4 बार हम अंचल से रो के आए हैं, रो के गिरा के आए, पर किसी को मेरा परेशानी नहीं दिखता है। सब कहते हैं कि अब बहुत बोलती हैं, कोई कहता है कि अब मतलब रड है, बहुत बोलती हैं, अधिकारी के सिर पे इतना चढ़ेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो मेरा काम कैसे होगा बताएं, कहाँ होगा मेरे काम? हम वहीं जाते हैं, अब आवेदन देकर तो थक गए, अब क्या करें? हम गरीब भूमिहीन है इसलिए ना हम आपके पास जा रहे हैं। अगर पैसे वाले होते तो हम भी खरीद के कहीं बना लिए रहते। कोई नहीं जानता कि सरिता कौन है और कौन अंचल में दौड़ता है। आज के डेट में अंचल में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं जाती हूँ, लोग कहते हैं आपका काम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अब बताइए, अब मेरी गरीबी बदहाली का मजाक बना दिया गया है। लोगों को लगता है हम हड़पना चाहते हैं। हड़पना क्यों चाहते हैं? मेरा ससुर है, सीओ सर कहते हैं कि आपके ससुर के नाम पे भूमि बंदोबस्ती है, हमें प्रमाण दिखाया जाए। अगर मेरे ससुर के नाम पे निकलता है तो ठीक है, हम उस पर दावा ठोकेंगे। हम उनकी एक मात्र संतान है, अगर मेरे ससुर के नाम पे होता तो हम इस एक घर में 5 फैमिली मेंबर नहीं रहते, इसी में खाना पीना हर चीज़ करना। हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग का यही काम करने का तरीका है? हम नीतीश सरकार से पूछना चाहते हैं, मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं। मुझे इतनी छोटी सी योजना उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों? जब हम फॉर्म भरने गए तो हमसे जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवास का मांगा जाता है, जमीन का कागज मांगा जाता है, वो हम कहाँ से लेके आए? यानी हम किसी योजना के लायक नहीं है, हम भारत की निवासी नहीं है। केवल वोट देना हमारा अधिकार है। मोदी सरकार को हम बना सकते हैं, नीतीश सरकार को बना सकते हैं, पर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हम अपना परेशानी का समाधान उनसे नहीं मांग सकते हैं। हक मांगने के लिए आपने जब बोले थे तो सीओ साहब क्या बोले थे? सीओ साहब कहते हैं आप ओवर टॉकिंग करती है और बहुत बोलती है, मेरे माथे पे चढ़ कौन गई सीओ है। साहब? अभी जो हाल फिलहाल में सीओ साहब है, उनका नाम बताइए। श्री नारायण बैठा। सर हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि जब हम भूमिहीन हैं और जो बिहार सरकार की खाली जमीन है 10-17, जिसका हमने बार-बार जिक्र किया है अपने आवेदन में, जब वो 2 बार चिन्हित हो गया, पिछले सीओ सर भी सीओ ही थे, तो उन्होंने ही मुझे ये चिन्हित करके दिया। जब उन्होंने अपना फर्ज निभाया तो आगे वाले सीओ को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। ये करना चाहिए कि हाँ अगला परेशान है, इतना काम हुआ है तो उसको आगे बढ़ाए। उस काम को लोगों ने ठप कर दिया। क्या पिछले वाले सीओ नहीं थे? उनका भी उतना ही अधिकार क्षेत्र है, जो अभी है उनका भी उतना ही अधिकार क्षेत्र है। मुझे हर बार मना नहीं किया जाता है, कहता है कि आप आराम से रहिए, आपका काम होगा होगा होगा। कब होगा? हम पूछना चाहते हैं कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी तब कब होगा? मेरे इतने छोटे छोटे बच्चों को मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ, एक बेटी को लेके जाती हूँ, दर की ठोकर खाती हूँ। सरैया जाने में मुझे 250-300 रुपये खर्चा होता है, वो कौन देगा? अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सरिता है, पति आलोक पटेल, ग्राम बनौली, पोस्ट जयमल डुमरी, थाना सरैया, अंचल सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं नीतीश सरकार और मोदी सरकार से यही कहती हूँ कि आप नारी सम्मान की बात करती है। मेरे घर में शौचालय नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं, ना मेरी बेटियों को कोई योजना का लाभ मिला है, ना मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। आवास योजना का लाभ कहाँ से मिलेगा? वो उन्हीं के लिए है जिनके पास सब कुछ है। परिपूर्ण लोगों को ही सब कुछ मिलता है। यहाँ बिहार सरकार की जो भूमि पे दबंगधारी लोग कब्जा किए हुए हैं, पर एक भूमिहीन को रहने के लिए नहीं मुहैया कराया जा रहा है। क्यों? आखिर वो पैसे वाले इसलिए, और हम गरीब है, हम खरीद के नहीं रह सकते, इसलिए सरकार से डिमांड करें तो सरकार हमें देने के लायक नहीं समझती। हमने कई बार कहा कि आप हमारी जांच कीजिए, अगर हम जांच में गलत पाए जाते हैं तो आप जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है, पर हम इतने चक्कर काटे, इतना आवेदन लेके इसका जवाब कौन देगा हमें? नीतीश सरकार केवल दारू ही बंद करवाएगी कि भूमिहीन को घर भी दिलवाएगी? नीतीश सरकार तो बोलते हैं कि नारी का सम्मान मिल गया दारू बंद होने से। मैं कहती हूँ दारू बंद होने से समाज में और विकृति पैदा हुई है। पहले जब दारू खुले में बिकता था उतना लोग नहीं पीते थे, अब तो होम डिलीवरी हो रही है। लोग कहते हैं कि फोन पे बोलो अभी आ जाएगा, 5 मिनट में दारू की डिलीवरी होता है। इतने जल्दी हमारे पुलिस थाना और एम्बुलेंस हमारे घर पे नहीं पहुँचती है। सिर्फ दारू पकड़ने के लिए, दारू डिलीवर के लिए 5 मिनट का समय है, लेकिन किसी को सामान अभी किसी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो 1 घंटा 2 घंटा फोन लगाने में ही लग जाएगा कि फ्री नहीं है, ये नहीं है, पेट्रोल नहीं है। पर अगर दारू का बात होता है तो अभी थाना दौड़ के आ जाएगा। सिर्फ दारू और बालू पकड़ने में पुलिस लगे रहते हैं, लेकिन किसी का शिक्षा से मतलब है ना, स्वास्थ्य से मतलब है। हमारे घर में इतने लोग बीमार होते हैं, पर हमारे पास पैसे होने के बाद हम लोग सरैया जाते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारा इलाज कोई नहीं करा सकता। गोल्डन कार्ड है, कोई भी कार्ड है, हमें किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। हम जानना चाहते हैं कि हम भारत के निवासी है या नहीं। बिहार में अगर भूमिहीन को भूमि बंदोबस्त नहीं कराया जाता तो ठीक है, हमें अन्य प्रदेश में कराया जाए,
अन्य प्रदेश की सरकार हमें भूमि उपलब्ध कराए, वहाँ हमें घर बना के वोटर कार्ड बना हुआ है जी, हमारा वोटर कार्ड है, हम लोग वोट भी डालते हैं। सिर्फ वोटर कार्ड नाम का बना हुआ है, सिर्फ वोट गिराने के लिए बना हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं है, वोट देने का है, बाकी और कुछ नहीं। अपना हक लाभ लेने के लिए कोई अपना हक अधिकार लेने के लिए नहीं है। और नीतीश सरकार से तो हम बहुत दुखी हो गए हैं। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार और नीतीश सरकार, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए क्या किया? उज्ज्वला योजना एक बार दे रहे हैं और उसके बाद कभी पैसे ही नहीं हो रहे कि लोग भराएंगे। वो सिलेंडर फेंका जा रहा है, बेचा जा रहा है बाजार में। क्या होगा? क्या नारी उत्थान कर रहे हैं? सिलेंडर का दाम भी बढ़ोतरी हो गया है जी, सिलेंडर का दाम बढ़ोतरी हो गया। मैं कह दूं कि पिछले 11 महीने से मैंने अपने सिलेंडर नहीं भरा है, क्योंकि मेरे पास 1100 रुपये हुए नहीं कि मैं भराऊं। मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। पहले 500-600 में मिलता था, अभी 1100 रुपया देना पहले सब्सिडी भी आती थी, अब सब्सिडी भी बंद है। गरीब आदमी 200-250 नौकरी करके, दिहाड़ी करके कमाने वाला कैसे सिलेंडर भरा लेगा? वो अपने बाल बच्चों का पेट भरेगा कि सिलेंडर भराएगा कि दुख बीमारी में खर्चा करेगा कि कहीं का किराया निकालेगा? मैं तो किराए में बर्बाद हो गई। 25-30 हज़ार तो मेरे पे कर्जा चढ़ गया है सिर्फ किराए का। मैं किसके पास जाऊँ? किससे मैं न्याय की उम्मीद करूँ? नीतीश सरकार से, जो केवल दारू ही बंद कराने में लगी हुई है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। कोरोना है, ये है, वो है, हर चीज़ में हर काम हो रहा है कि नहीं? अब भूमि बंदोबस्ती का मेरा काम नहीं हो रहा है, हमेशा पेंडिंग में ही रहेगा। हम ओवर टॉकिंग करते हैं, तो काम कीजिए ना, आप काम कीजिए, हम नहीं आएंगे। हमको शौक नहीं करता कि हम अंचल में जाएं और जिला में जाएं और सब सर के सामने अपना दुख रो के। आज के डेट में जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अपना पर्सनालिटी दिखाता है। मैं गिरी हुई नज़र से देखी जाती हूँ सबके सामने। क्यों? मेरे पास घर नहीं है, भूमि नहीं है, मैं गरीब हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं अंचल में जाती हूँ तो हमें मतलब कुत्ते बिलाई जैसे व्यवहार किया जाता है। अगर बोल दो कि हाँ हम शिक्षित हैं, हम पता है कि हमारा हक अधिकार क्या है, तो कहते हैं कि आप कानूनी बतियाते हैं। कानूनी क्या बतियाते हैं? अपना हक अधिकार पूछना कानूनी बतियाना है? अपने हक के प्रति जागरूक होना, अपना हक मांगना सरकार से क्या ओवर टॉकिंग होता है?